प्यारे बच्चों, क्या आप परीक्षा को लेकर के तनाव में रहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम के डर की वजह से आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे? तो आइए जानते हैं कैसे आप एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन सकते हैं। देखिए, एग्जाम का तनाव तो सभी को होता है, लेकिन आपको क्या लगता है, तनाव से आपके नंबर बढ़ जाएंगे या आपका सिलेबस कम हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप इसका टेंशन लेने की बजाय अपने कोर्स पर अटेंशन दीजिए। इस तनाव को अपने दिमाग में लेकर के मत बैठिए। क्या आपने कभी सीसॉ झूला देखा है? जब एक व्यक्ति नीचे आता है तो दूसरा व्यक्ति अपने सपोर्ट से उसे ऊपर लेके जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में होते हैं हमारे टीचर्स, पेरेंट्स और दोस्त। उनसे अपने दिल की बात शेयर करिए और इस स्ट्रेस पर अपना समय खर्चा करने के बजाय अपने लोगों से इस पर चर्चा कीजिए। तो आइए अब बात करते हैं उन मेधावी छात्रों से जिन्होंने 10th और 12th में टॉप रैंक ला करके अपने प्रदेश और अपने शहर का नाम रोशन किया। तो जी, आप बताइए कि आपने परीक्षा की तैयारी कैसे की और आप इस साल अपीयर होने वाले छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने परीक्षा की तैयारी के समय सभी सब्जेक्ट्स को बराबर समय दिया, जिससे किसी सब्जेक्ट में मेरी तैयारी में कोई कमी न रहे। हर एक घंटे के बाद कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, जिससे होता क्या है कि हम अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को कंटिन्यूस पढ़ते जा रहे हैं तो पता चला कि 3 घंटे बाद आपने जो पहले पढ़ा था वो भूल ही गए। हिंदी और सोशल साइंस का पेपर लेंदी होता है, तो उसके लिए टाइम स्लॉट पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी हुई, तो एग्ज़ाम में उसको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना। और जितने भी प्री बोर्ड जो भी एग्ज़ाम इंटरनल स्कूल में दिए, उनमें से सबसे अच्छी कॉपी अपनी बोर्ड में ये लिख करके। कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि ये क्वेश्चन आते हुए भी हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। और क्वेश्चन छूटने पर क्या होता है कि हमारे परसेंटेज भी कम हो जाते हैं, तो इसलिए हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और अब हम बात करते हैं उन छात्र छात्राओं से जो कि इस साल हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि वो इस परीक्षा की कैसे तैयारी कर रहे हैं और उन्हें किस तरीके का तनाव महसूस होता है। हम लोग ने पूरे साल जैसे मेहनत की, सो की, लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा कि हम पेपर के समय पैनिक ना हो जाए। इसके लिए हमें डे टू डे मेडिटेशन करना होगा और पेपर से पहले हमें कुछ बातें होती जो खुद से करनी होगी कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैंने सब पढ़ा है, जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता, मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपना 100% दूंगी। मैम, कभी कभार पेपर टाइम पे स्ट्रेस की वजह से जिन क्वेश्चंस का आंसर हमें आता है वो भी गलत हो जाता है। इसके लिए अगर हम मेडिटेशन करें और जो भी पूरे दिन हमने पढ़ा रात में उसको एक बार मेमोराइज कर लें तो हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लें। बच्चों, जिस प्रकार से एक झील में अगर लहरें होती हैं तो हम उनके तली में नहीं देख पाते हैं, और अगर वो लहरें शांत हैं तो हम आसानी से उस झील के अंदर देख पाते हैं। इसी तरीके से वो झील हमारा मन है और वो लहरें उसका तनाव है। अगर हम अपने मन को शांत रखेंगे तो आत्म मंथन कर पाएंगे, आगे क्या करना है ये सोच पाएंगे, तो खुद को तनाव मुक्त रखिए। इसी के साथ आप सभी को बोर्ड परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।